हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेटर लाइफ विद एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक। एक्चुअली हमारा एक लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने कैरियर और एस्ट्रोलॉजी को लिंक करा था। हम उसी में थोड़ा सा और आगे फर्दर डिग डाउन करेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक सवाल है कि हमने लिंक करा प्लैनेट्स के ज़रिए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कैरियर लाइन आपके या आपके बच्चे के लिए सही है। अभी नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि मान लीजिए आप एक किसी डोमेन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। सो हाउ यू कैन यूटिलाइज द प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस इन योर एग्जिस्टिंग डोमेन, या आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसी डोमेन में आपके लिए बेटर क्या है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक टिपिकल एग्जाम्पल जिसमें हम प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस और प्लैनेटरी इम्पैक्ट को एनालाइज कर सकें। तो इसलिए हमने चुना है जिसमें आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में काम भी कर रही है, जो कि है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो प्लैनेट्स को रिलेट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेस हैं उससे हम उसे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और वहाँ से हम प्लैनेटरी कनेक्शन बना सकते हैं, जो कि होती हैं डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अब अगर इसमें मैं एक दो चीज़ें और जोड़ूंगा अपने डिस्कशन के साथ, जिसमें मैं कहूँगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विच कम्स ऑल एज ए सेपरेट डोमेन, देन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, और टेस्टिंग के साथ मैं बात करना चाहूँगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट की, देन मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के साथ मैं बात करना चाहूँगा सपोर्ट की। सो अब हम कैसे पता लगाएं कि मान लीजिए मैं आईटी में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और उस काम करते समय अगर मान लो मैं सपोर्ट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए आईटी में ही, मुझे अपना प्रोफाइल चेंज नहीं करना, मुझे आईटी के अलावा किसी और डोमेन में नहीं जाना, लेकिन आईटी में ही मैं किस और फील्ड में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, या जहाँ पे प्लैनेट्स मेरी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइनिंग की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम सबसे बाद में देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अमलगमेशन है डिफरेंट प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस का, तो वो हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं डिजाइनिंग से, क्योंकि सबसे पहली स्टेज है आपके किसी भी सॉफ्टवेयर की। सो विच प्लैनेट सपोर्ट्स डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग के लिए हमारे को चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग विद डिफरेंट चेंजेस। एक डिज़ाइनर का जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, चाहे आप उसे अपैरल डिज़ाइन की बात कर लीजिए, फैब्रिक डिज़ाइनिंग, या वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन इज़ डिज़ाइन। आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। सो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए वीनस, मून और केतु, ये तीन प्लैनेट आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस, मून और केतु बहुत अच्छे हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप क्रिएटिव साइड पे, सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में क्रिएटिव साइड पे अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि होगा डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग को भी आप आगे ब्रेक कर सकते हैं। आप इसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कह सकते हैं, आप इसे सर्किट डिज़ाइन कह सकते हैं, आप जो 3D मॉडलिंग होती है उसकी बात कर सकते हैं, आप एनिमेशन कह सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स इन डिज़ाइनिंग एज वेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अभी डेवलपमेंट की जब बात आती है तो डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से आईटी सेक्टर में या टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही हैं, आपको उतनी तेज़ी से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। अभी कौन से प्लैनेट्स हैं जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं वो जानना जरूरी है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी, जुपिटर और राहु, ये तीनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करेंगे। क्यों? उसका भी रीज़न है।
क्योंकि डेवलपमेंट में नंबर 1 आपकी लर्निंग बहुत इन्वॉल्व है, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। तो जुपिटर जो आपका प्लैनेट है वो आपका लर्निंग का प्लैनेट है, ज्ञान का प्लैनेट है। सो जितना आप चीज़ों को लर्न करने के लिए आपको एक जुपिटर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेवलपमेंट में रीवर्किंग बहुत होती है। आपने एक कोड बनाया, फिर वो कोड को आपने रन करा, वो काम नहीं करा, आपने फिर से कोड को बनाया, फिर से रीवर्क करा। तो इसके लिए आपको राहु का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी, जुपिटर और राहु आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए आईटी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट का फील्ड आपको बहुत सूट करेगा। नेक्स्ट चलते हैं टेस्टिंग। अभी जब मैं टेस्टिंग की बात करता हूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो उसमें मैं साथ में बात करना चाहूँगा सिक्योरिटी एस्पेक्ट की, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही हॉट टॉपिक और हॉट जॉब भी है। टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए? टेस्टिंग के लिए चाहिए पुलिसिंग नेचर। जो भी चीज़ आप टेस्ट करते हो आप उसे सबसे पहले एक डाउट की नज़र से देखते हो, एक क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तब आप उसको टेस्ट करते हो डिफरेंट एस्पेक्ट पे। उसके लिए कौन सा प्लेनेट आपको जरूरी लगेगा? मार्स एंड राहु। मार्स एक पुलिसिंग नेचर को सपोर्ट करता है और राहु जो है वो डाउट क्रिएट करता है। तो अगर आपको अपना कैरियर टेस्टिंग या सिक्योरिटी एस्पेक्ट में बनाना है तो आपके जन्मपत्री में अगर मार्स और राहु आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस फील्ड में अच्छा कैरियर अपना बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस और सपोर्ट। अब मेंटेनेंस और सपोर्ट, जब भी कोई सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से बन जाता है तो उसकी लास्ट जो फेस है वो होता है इसका मेंटेनेंस और सपोर्ट। अब मेंटेनेंस या सपोर्ट के लिए आपको क्या लगता है? मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए आपको लगेगा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज। क्लाइंट का जो इशू है वो आपको समझना पड़ेगा और उस समझने के लिए आपको चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स। उसको समझ के आपको अपनी टीम को बताना पड़ेगा, टीम में कम्युनिकेट करना पड़ेगा और आगे फिर डेवलपमेंट वाले को बताना पड़ेगा कि भाई ये इसमें चेंजेस करने हैं। तो मेंटेनेंस और सपोर्ट के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी इसमें आपके कौन से प्लैनेट्स आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी और जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मरकरी और जुपिटर आपके लिए अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो आप सपोर्ट में बहुत तरक्की करोगे। लास्ट हम आते हैं, नॉट लास्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको मिक्स चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लीडरशिप स्किल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे कम्बिनेशन में लीडरशिप स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों का मिक्स चाहिए। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सन, जुपिटर और सैटर्न आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सन और जुपिटर आपका लीडरशिप स्किल्स देते हैं और सैटर्न आपका डिसीजिव स्किल्स देता है। आपका डिसीजन बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रांग रहता है अगर आपका सैटर्न बहुत बढ़िया है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सन, जुपिटर और सैटर्न, मैं ये कहूँगा सन और जुपिटर बेटर और सैटर्न अगर एवरेज कंडीशन में है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी ये तो हो गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हिसाब से आपका ब्रेकअप। अब और अगर हम लेटेस्ट उस पर जाएं तो डेटा साइंस। अब डेटा साइंस को हम कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, वो एक अच्छा सवाल है। तो डेटा साइंस के लिए अगर आप चाहते हो कि आप अपना कैरियर डेटा साइंस में बनाओ तो उसके लिए कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो डेटा साइंस को सपोर्ट करेंगे? अब डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस है मैथमेटिक्स और नंबर्स। मैथमेटिक्स और नंबर्स को क्या सपोर्ट करता है? अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न और मरकरी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप डेटा साइंस में बहुत अच्छा काम करोगे, क्योंकि डेटा साइंस इज नथिंग मोर देन मैथमेटिक्स एंड नंबर्स एंड प्लेइंग विद चार्ट्स एंड ग्राफ्स। वो उसका बीआई पार्ट है। अल्टीमेटली आपको सैटर्न और मरकरी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो डेटा साइंस में भी आप अच्छा काम करोगे। ये था एक ब्रेकअप, जिस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि, या आप कह लो समरी, जिससे कि आप ये जान लो कि आप अगर आईटी प्रोफाइल में हो, आईटी डोमेन में हो, तो आप किस तरीके से अपने कैरियर को थोड़ा सा शिफ्ट करो, जिससे कि अगर आप अभी
किसी प्रोफाइल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हो, या आपका इंटरेस्ट आईटी में ही किसी और चीज़ में बेटर है, बट आपको उस तरीके की ग्रोथ नहीं मिल रही, उस तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, उस तरीके से बेटर नहीं हो पा रहा, या आप थोड़े बहुत भी परेशान हो किसी वजह से, तो आप आईटी डोमेन में ही अपने कैरियर को इस तरीके से शिफ्ट दे सकते हो, प्लानिटरी पोजीशन जान के, कि आपका आगे का जो कैरियर है, अभी तक जितना हुआ वो तो हो चुका है, बट आगे का जो कैरियर है वो आप और बेटर उसे मॉडिफाई कर पाओ। तो एस्ट्रोलॉजी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है, बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, जो कि आप अचीव कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इन सब डिस्कशन से कनेक्ट कर पाए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरी डिटेल्स नीचे हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो फॉर पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।